जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। क्या करेंगे? इकाई का अंक। जैसे हमारा सवाल कितना है? 938, उसमें गुणा करना है 845, फिर उसमें गुणा करना है 384, फिर गुणा करना है 212। इसको गुणा करने पर हमको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको देखिए इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ये होता है, जैसे यदि हम कोई संख्या लिख दें, मान लीजिए 484 लिखे हैं, तो ये तो देखिए होता है इकाई, फिर उसके बाद होता है दहाई, उसके बाद दहाई, और उसके बाद क्या होता है? सैकड़ा। ठीक, उसी तरह हमारी संख्या बढ़ती जाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो उसको हम बताना है कि हमें इकाई का अंक बताना है। तो हम देखिए सबसे पहले संख्या लिखेंगे, कितना है? 938 इंटू 845, फिर 384, कितना है? 212। तो इसमें देखिए इकाई का अंक, सब अगर हमको इकाई का निकालना है तो आपका इकाई का अंक देखिए, तो इसमें आप देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है? 2, इसमें 8, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 2। तो आप सभी संख्याओं के इकाई का अंक लीजिए। इसमें से आप लीजिए 8, इसमें से इकाई का अंक 5, इसमें इकाई का अंक 4, और इसमें इकाई का अंक 2। अब सबका गुणा कीजिए। पहले 8 और 5 का गुणा करेंगे, 8 5 40, फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 2 पे 40 और 4 का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 40 और यहाँ पे 4, 4 में 0 का गुणा करेंगे 0, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, तो यहाँ कितना आएगा? 160, और यहाँ कितना आया? 2। अब 160 में 2 का गुणा करेंगे। देखिए 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, 2 में 6 से गुणा करेंगे 12, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, एक हासिल लगेगा उसका 3। तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा? 320। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमको लास्ट यहाँ पे कुछ संख्या रहेंगे और लास्ट में क्या मिलेगा? 320। तो यहाँ देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरह संख्या बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है? इकाई। ये हमारा क्या होता है? इकाई। तो इस प्रकार इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा? 0। तो ये हमारा काम क्या है? तो देखिए आगे हमारा सवाल है, 2113 के पावर दिया है 110 में इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। यानी कि इसको हमको हल करना है और जो हमारा इकाई का अंक आएगा उसको हमको ज्ञात। तो देखिए इस सवाल में हम कैसे हल करते हैं। तो ये हमारा सवाल, देखिए इसको हम पहले लिखेंगे 2113, इसके पावर कितना दिया है? 110। ठीक, तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि इसके घात कितना है। 2113 के घात कितना है? 9। तो हम जो घात रहेगा उसमें से एक कम करेंगे। एक घात हमारा कितना है? 110, इसमें से हम एक कम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 110 में से एक कम करेंगे 109। ठीक, जब घात में से एक कम करें तो हमारा 9 है। अब हम 109 में, इसमें जो हमारा ये संख्या, जो घात में से एक कम करने के बाद जो संख्या मिलेगा उसमें हम 4 से भागा देंगे। किससे भागा देंगे? 4 से। देखिए 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8। ठीक, इसमें से घटाएंगे 2, फिर 9 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 4 सत्य 28, इसमें से घटाएंगे हमको कितना मिलेगा? 1। तो ये हमारा क्या मिला? शेषफल। तो जो हमारा शेषफल मिलेगा उसमें हम एक जोड़ के फिर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारा होगा 2113, तो हमको शेषफल कितना मिला? 1। फिर हम एक जोड़ देंगे। एक क्या करेंगे? तो फिर हम इसमें एक जोड़ देंगे, अपने से जोड़ना है। ठीक, जोड़ने के बाद देखिए हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आप सारे संख्याओं को भूल जाइए और इसको लीजिए केवल इकाई को। तो देखिए इकाई का अंक कितना है? 3। तो इकाई लेंगे तो कितना होगा? 3 होगा, और 3 एक और एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। तो देखिए अगर 3 के पावर 2 है तो इसका मतलब होता है 3 गुणे 3। तो इसका मतलब होता है 3 गुणे 3, यानी इसका मतलब होता है 9। यानी हमारे जो संख्या मिलेगी, संख्याएं बहुत सी मिलेगी, लेकिन उसके इकाई का अंक क्या होगा? 9। इधर भी संख्या होगा और इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। तो इस प्रकार हमारा इकाई का अंक क्या होगा? 9। आगे हमको निकालना है
1524 के घाते 81 में इकाई का अंक, हमको क्या निकालना है, इकाई का अंक। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1524, इसके घात कितना है 81, यानी इसको हल करने पर हमको इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो देखिए अभी अभी हमने क्या कहा था, घात जितना होता है उसमें से आप एक घटा दीजिए, तो घात कितना है 81, 81 में से एक घटाइएगा कितना मिलेगा 80, फिर एक घटाने के बाद जो बचेगा उसमें कितना का भागा देना है 4 का, उसमें आप 4 का भागा दीजिए। देखिए 4 दूना 8, इसमें से घटाइएगा कुछ नहीं मिलेगा, फिर जीरो उतारिएगा, फिर जीरो बार ले जाइएगा, फिर घटाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, जीरो, तो हमको शेष कितना मिलेगा, जीरो। ठीक, तो फिर आगे हम क्या करेंगे, तो देखिए हम इसको लिखेंगे 1524, इसके पावर कितना है। ठीक, अब इसके पावर हम क्या लिखेंगे, जो शेष बचेगा, शेष कितना बचा जीरो, फिर उसमें एक जोड़ देंगे, तो इसमें कितना जोड़ेंगे एक, हम बताए थे ना कि देखिए घात में से एक घटाइएगा, फिर उसमें 4 का भागा देना है, फिर जितना शेष बचेगा उसमें एक जोड़ के लिख देना है। तो देखिए ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 1524 तो पावर 1। अब देखिए ये इकाई का अंक दहाई सैकड़ा हजार, तो हमको केवल इकाई लेना है, इकाई कितना है 4, तो 4 का पावर 1, यानी यदि किसी संख्या का पावर 1 है तो उसका मान क्या होगा, यानी वो 4 ही होगा। यहाँ पे भी संख्या होंगी लेकिन इकाई का अंक कितना होगा, तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना होगा 4। तो देखिए आगे हमको हल करना है कि दिया है 1549 के पास के घाटे 89 में 89 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो हमारा अंक कितना दिया है, देखिए 1549, ये किसके पावर कितना है 89, तो हमको क्या इसको हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, देखिए अभी हमने बताया था इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे घात में कितना है 89, तो 89 में से हम एक घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 88, एक घटाने के बाद जितना हमको मिलेगा उसमें हम कितने का भागा देंगे 4 का, तो देखिए 4 दूना 8, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 दूना 8, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, तो हमको शेषफल कितना मिला जीरो, तो हमको शेष कितना मिला जीरो। उसके बाद देखिए जब एक घटाकर 4 से भागा देंगे जितना शेष बचेगा 1549, शेषफल जितना बचेगा उसमें एक जोड़ देंगे, जीरो उसमें एक जोड़ेंगे एक, यानी ये हो गया 1549, इसके पावर में कितना हो जाएगा एक। अब देखिए ये होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हमको इकाई का निकालना है, किसका निकालना है इकाई का, तो हम केवल इकाई अंक लेंगे, 9 लेंगे, 9 के पावर एक, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 9, इस प्रकार हमारे इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। तो देखिए आगे हमको बताना है 1264 के पावर 68 में इकाई का अंक। ठीक, तो देखिए 1264 के पावर कितना है 68, इसमें हमको इकाई का अंक निकालना है। देखिए जितने भी पावर रहेगा इकाई का अंक निकालने के लिए क्या होता है, जो पावर रहेगा उसमें से एक आप घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे एक घटाएंगे तो कितना होगा 67, अब फिर इसमें कितने का भागा दीजिएगा, तो देखिए एक घटाने के बाद कितना आया 67, अब आप क्या करिएगा कि 67 में किसका भागा दीजिएगा 4 का, किसका भागा दीजिएगा 4 का, 4 को 4, यहाँ पे घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ पे 8, अब यहाँ पे 6 बार ले गए, यहाँ पे होगा 4 छक्के 24। ठीक, अब इसको घटाइएगा यहाँ पे कितना मिलेगा 3, तो हम बताए थे घटाने के बाद हमारे पास कितना बचा 12 6 4 के पावर, ये शेष हमारे पास जो बचा है शेष, फिर इसमें एक हम जोड़ देंगे, एक क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 12 6 4, और ये इसके घाते कितना हो जाएगा 4। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हमको इकाई का अंक निकालना है,
इकाई का कितना है 4, तो हम लिखेंगे 4 इसको देखिए लिखते हैं 4 तो 4 तो 4 4। यदि 4 है तो हम 4 का कितनी बार गुणा करेंगे 4 बार। ठीक है, तो देखिए पहले इसका गुणा करिए 4 चौके 16, फिर इसको उतार दीजिए 4 और 4, फिर 16 में 4 का गुणा करने के बाद कितना आएगा 64, 4 उतारिएगा, फिर आप 64 में 4 चौगुणा के 4 चौके 16, 4 से 24 एक 25, कितना मिलेगा 256, ना आपको मिलेगा 256। तो देखिए इकाई के स्थान पे कितना है 6, इधर भी संख्या मिलेंगी लेकिन इकाई के स्थान पे कितना मिलेगा 6, तो इस प्रकार हमारा संख्या कितना हो जाएगा 6।